देखो, वेद भगवान का वाक्य है। तो वेदों में भगवान ने कहा है कि सब जीवों का माता पिता भ्राता सब कुछ मैं ही हूं। ये जो संसार में माता पिता भ्राता का रिश्ता लोग बनाए हुए हैं, ये बड़े भोले भाले हैं। क्यों? अरे इनको इतना नहीं अकल है कि हम जब मर जाएंगे तो फिर हमारा कोई और हमारी माँ होगी, हमारा बाप होगा, और क्या पता मनुष्य के स्थान पर कोई कुत्ता बिल्ली हमारा बाप माँ बने। अनंत जन्म बीत चुके तो अनंत बाप बन चुके होंगे, अनंत माँ बनी होगी, अनंत बीबी पति बेटा बेटी बने होंगे। कहां है वो हमारे कहां है? देखो, समुद्र से लहरें निकलती हैं। हाँ, वो लहरें कभी कभी दो लहरें मिल जाती हैं और कभी थोड़ी देर के लिए मिलके अलग हो जाती हैं। तो लहरों का लहरों से संबंध टेम्परेरी है, लेकिन समुद्र से हर लहर का संबंध नित्य है। ऐसे ही ये शरीर तो एक दिन जाएगा। जब जाएगा तो वही जो जिसके अंदर ये आत्मा बैठी है, ये दूसरे शरीर में जाएगी तो वो हमारी मां हो जाएगी। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उन सब में हम जा चुके हैं पापों के कारण। ये मनुष्य शरीर तो कभी कभी मिलता है, ये तो देवताओं को भी नहीं मिलता हमेशा। सुबालोपनिषद वेद है, उसमें कहा गया है, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6:4। आए जीवो, मैं तुम्हारी मां हूं, बाप हूं, भाई हूं, अरे सब कुछ हूं। ये माया का जो संसार है या शरीर है, ये सब नश्वर है, ये एक भी तेरा नहीं है। तू बार बार झूठ बोलता है, धोखा खाता है कि ये बाप है, हो भी गया, अब दूसरा बाप बना, फिर उसको बोले ये बाप है, हो भी गया। ये जो सब नाटक है 4 दिन का। जैसे पिक्चर बनती है तो पिक्चर में अनेक पात्र होते हैं और वो बदलते रहते हैं। इस पिक्चर में ये हीरो बना, ये हीरोइन बनी, दूसरे पिक्चर में वो हीरो भिखारी की एक्टिंग कर रहा है, तीसरे पिक्चर में वो एक की बेटा बन गया। असली नहीं है वो, और वो पिक्चर वाला ही सब समझते भी है कि ये हमारी बीबी नहीं है, ये हमारा बेटा ओटा नहीं है। तो पिक्चर बनाने के लिए, रुपया कमाने के लिए हम लोग बन गए हैं आपस में। पिक्चर की एक्टिंग खत्म हुई, बाद नमस्ते। अब वो कोई हीरो कहे, ए हीरोइन चल मेरे घर,
मुकदमा चल जाएगा। अरे देखो, इतना गंदे और गए गुजरे दुष्चरित्र पुरुष स्त्री सीता बनती है, राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, लेकिन वो जान तो रहे हैं अपने को मैं क्या हूं। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं कि ये नहीं जान पाते कि हम आत्मा हैं, मेरा बाप मेरी माँ मेरा सब कुछ तो भगवान है। ये शरीर तो मेरा है, मैं थोड़ा ही है। वहां से देख रहे हैं कि वो मर गया। मर गया माने क्या? ये शरीर मर गया, वो नहीं मरा, वो निकल गया, ऐसा बोलो ना। वो जो निकल गया वो मैं था। जब अभिमन्यु मर गया, कौरवों ने धोखा देकर मारा, तो अर्जुन रोने लगा और भगवान से कहा एक बार दिखा दो फिर से बेटे को। भगवान ने कहा इतने दिन तो देखता रहा बेटे को, अब एक बार दिखाने से क्या हो जाएगा? नहीं दिखाना। बुला लिया। अर्जुन ने देखा और कहा बेटा। उन्होंने कहा मुझे बेटा नहीं कहो, खबरदार, तेरा बेटा तो वहीं रह गया है, मैं छोड़ के आ गया उसको, उसी को ले ले। अरे उसको तो जला दिया। क्यों जला दिया? उसको लिए रहता। अरे कितने बार तू मेरा बेटा बन चुका है रे, ये धोखे में क्यों है? यहां कोई किसी का बेटा फेटा नहीं होता। तो ये ज्ञान अगर हो जाए पक्का, पक्का 100% पक्का, तो हमारा अटैचमेंट सबसे खत्म, 0/100। फिर भगवान में मन लगाना बड़ा आसान है, चुटकियों में। यही सब तो खींचे हुए हैं हमको नकली लोग। तो महाराज आपने वेद में कहा है कि माता पिता आदि सब मैं हूं, तो अपने बेटे की खबर लो। अरे 5 रिश्ते हैं आपसे हमारे। जीवात्मा का स्वामी, जीवात्मा का सखा, जीवात्मा का बेटा, जीवात्मा का बाप, जीवात्मा का पति, सब कुछ तो तुम हो। तुम स्वयं वेद में बता रहे हो और आंखों से हम देख रहे हैं कि ये शरीर वाले तो सब गए, मरते ही खत्म। ये चिल्ला रहे हैं एक आगे, कहां जा रहे हो पिताजी? अरे पतिदेव तुमने तो कहा था साथ निभाएंगे। अरे अरे जा, काहे का पति काहे का बाप, मैं अपने कर्म के अनुसार जा रहा हूं। ये तो ट्रेन में तमाम जगहों के मुसाफिर बैठे रहते हैं और जब तक साथ रहते हैं, आप कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाए, चाय पीजिए, आप पीजिए, करते रहे अपना। जब स्टेशन आ गया तो एक उतरने लगा, दूसरा कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? साहब मेरा स्टेशन नहीं आ गया, मेरा घर यही है। अरे साहब तो मैं अकेला रह जाऊंगा। अरे साहब तो आप ही चलिए। अरे क्या बात करते हैं साहब, हम कहते आपके साथ चलेंगे, हमें तो इलाहाबाद जाना है।
तो शायद ये तो ऐसे ही है, जिसका स्टेशन आ गया वो जाएगा। अब जबरदस्ती आपने नाता जोड़ लिया दोनों, ये तो आपकी गलती है। आपकी इतनी बुद्धि नहीं है कि अकेले जाना होगा। आपकी इतनी बुद्धि नहीं है, अकेले आए थे मां के पेट से। हाँ, ये सब मालूम तो है। अरे मालूम है तो फिर उसको प्रैक्टिकल क्यों गड़बड़ कर रहे हो? हाँ, ये भावार्थ है। थैंक यू।